तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था और डिटेल में हम लोग उसके बारे में रीड किए हुए थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि ये हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारे पास क्या है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और किसी मीडियम से लाइट आ रही है, किसी मीडियम से। सपोज हमने बात किया एयर से आ रही है, एयर से सपोज आ रही है। तो अगर एयर से आ रही है और अगर हमारे पास इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वापस किसी में चली जा रही थी, एयर में चली जा रही थी, मींस व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी मीडियम एंड इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट हमें यहां पे डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करना है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, यहां पे डेफिनेशन है द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस अगर ये हमारे पास एक सरफेस है जिससे लाइट आर पार हो सकती है और हमने बोला ये हमारे पास कोई ये मीडियम है और ये कोई दूसरा मीडियम है। अब ये रेयर है, डेंसर है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करें। सिंपल हमने क्या बोला, एक ये कोई मीडियम है और ये दूसरा कोई मीडियम है। अब हमारे पास लाइट यहाँ पे आ रही है, लाइट आई और आने के बाद ये तो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। When light comes from one medium and it goes to another medium, then its path change. क्या होगा, चेंज इन पाथ, पाथ में क्या होगा, चेंज होगा। तो या तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ये हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। बट ये केस तो बिल्कुल सही है। अगर यही वाला केस को अगर मैं बोलना चाहूं कि लाइट सपोज हमारे पास इस तरीके का बात करें, ये नॉर्मल है, लाइट सपोज हमारे पास ए से आई और ए से बेंड होगी, चलिए ठीक है। सेकंड हमारे पास केस ए से आई, थोड़ा ए से बेंड होगी। नेक्स्ट केस ए से आई और इस तरह से बेंड होगी। एक केस ऐसा आएगा कि ऐसे नॉर्मली आएगा तो ये नॉर्मली हमारे पास स्टेट पास हो जाएगी। मींस हमने बोला कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो हमारे पास तो पाथ में चेंजेस आएगा। लेकिन इस वाले केस के लिए अगर मैं बात करूं कि अगर हमने यहां पे बात किया कि अगर लाइट हमारे पास नॉर्मली इंसिडेंट हो तो वो तो स्टेट निकल जाएगी। यहां तो पाथ का चेंज होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है। मींस ये वाला डेफिनेशन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन इसके लिए आपका परफेक्ट नहीं है। सिंपल से इस डिफिनेशन के रेस्पेक्ट में यही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम अगर लाइट जाए तो वो अपना पाथ को चेंज करेगा, लेकिन इस वाले केस के लिए आपका पाथ में चेंजेस हो ही नहीं रहा। तो डिफिनेशन के लिए ये वाला पार्ट परफेक्ट है लेकिन ये वाला पार्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहां पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए और एक डिफिनेशन है when light comes from one medium and it goes to another medium then its speed changes, that is called refraction of light. Means आपका क्या है कि ये हमारे पास एक सरफेस हमने लिया और लाइट सपोज आपका इस वे में आई और हमारे पास नॉर्मल है। अगर लाइट वन मीडियम से आ रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो आपका नॉर्मल की ओर बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो कि ऑलरेडी हमने यहां पे डिस्कस किए। बट हमारे पास क्या है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड में आपका क्या होगा, चेंजेस होगा। या तो स्पीड आपका डिक्रीज करेगा या तो स्पीड आपका इंक्रीज करेगा। सपोज हमने बोला कि एक कोई आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, अब आपको सपोज बैंड लेना पड़े, बैंड होना पड़े तो बैंड अगर आप होंगे तो या तो आपको स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा या फिर आपको स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो किस केस पे इंक्रीज होता है और किस केस में डिक्रीज होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करें कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है तो ये अपना पाथ को चेंज करी, जो ऑलरेडी हमने इस डिफिनेशन में पढ़ा। लेकिन जब पाथ को चेंज करी है तो हमारे पास इसका स्पीड में भी चेंजेस होगा। अब इस वाले केस के लिए हमने बात किया कि लाइट अगर ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और ये स्ट्रेट पास हो जाएगी तो इस केस में भी स्पीड आपका चेंज होगा, मींस आपका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। बट इस वाले केस का हम बात करेंगे, यहां तो कोई आपका बेंड नहीं हो रहा, जो इस रूल में फेल हो गए थे केस। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड इट गोज टू अनदर मीडियम देन इट स्पीड विल बी चेंजेस। तो ये डिफिनेशन इसके लिए परफेक्ट है। तो हम सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड इट गोज टू अनदर मीडियम देन इट स्पीड चेंजेस,
दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये डिफिनेशन आपका ज्यादा बेटर है कंपेयर देन दिस, क्योंकि इस डिफिनेशन के रेस्पेक्ट में आपका पाथ का चेंज का डिस्कशन हो रहा है, और पाथ का चेंज का डिस्कशन के रेस्पेक्ट में ये वाला आपका जो एग्जांपल है वो बिल्कुल आपका लाइट का डायग्राम जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये वाला के लिए आपका ये डिफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। इस वाले पार्ट के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन मीडियम एंड इट गोज टू अनदर मीडियम देन इट्स स्पीड चेंजेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा, आपका पाथ चेंज हो या ना हो, लेकिन स्पीड आपका डेफिनेटली चेंज होगा। अच्छा, आपका किस केस में स्पीड आपका इंक्रीज करेगा, किस केस में आपका डिक्रीज करेंगे, तो वो हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमने यहाँ पे इस वाले केस के लिए ये फिगर नंबर 1 के लिए मैंने बात किया, और ये फिगर नंबर 2 के लिए मैंने बात किया। इन दोनों केस के लिए हमने क्या बोला कि आपका स्पीड में चेंजेस होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हुआ हो।